हाय साहिद। हाय अक्षय। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। गौरव। चलिए तो शुरू किया जाए। यस सर। हाँ, यस सर। हम लोगों को जो है बात करनी थी कहाँ से। कल हम लोगों ने जो है यानी कि ये यहाँ से हमें जो है बात करनी थी मॉलिक्यूलर स्पीड से। ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने बात कर ली थी। हाय ऋषिका, हाय निशांत, हाय विशाल। गुड इवनिंग साहिद। हाय ऋषभ। ठीक है, चलिए। अब यानी कि आपके सामने क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड। यहीं से शुरू करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर स्पीड होता क्या है, सबसे पहले जानो कि जैसे मान लो कि कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई कंटेनर है। अगर जब कोई कंटेनर है तो यानी कि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि बहुत सारे जब पार्टिकल्स होंगे। हाँ, तो यानी कि इनकी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। यानी कि इनकी पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, किस टाइप से मोशन करता है नहीं करता है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इस जैसे मान लो कि सपोज करो कि इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या है, कि मान लो कि हाइड्रोजन गैस है। अब यानी कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है, बहुत सारे गैस है आपके जैसे एटमॉस्फेयर में, वही कंटेनर को रखा और ढकने से ढक दिया ताकि कि इधर उधर ना जाए। ठीक है। मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये जो है ना N2 गैस है। अब मुझे इनकी स्पीड निकालनी है। आपको याद हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टी याद है कि भूल चुके हो? यस सर, याद है। हाँ, मैंने क्या कहा था बल्क प्रॉपर्टी में, कि हम किसी ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि हाइड्रोजन बेटा तुम बताओ कि कितना स्पीड है तुम्हारा, इसके पास फिर हाइड्रोजन के पास जाके पूछे कि हाइड्रोजन तुम्हारा स्पीड कितना है। तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। हम लोग कैसे निकालेंगे, इनकी जो है ना बल्क प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। जब बल्क प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड। यानी कि जो है हम पूरे ग्रुप की हम लोग बात करेंगे कि कितना प्रेशर है, कितना है। यानी कि बेसिकली अगर जब हम बात करें मॉलिक्यूलर, अगर स्पीड की बात करें तो हम लोग बेसिकली तीन टाइप की पढ़ना है। अगर जो मैं कहूँ कौन तीन तीन टाइप की जो है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी मॉलिक्यूलर स्पीड, मनीष गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं बताऊं तो मॉलिक्यूलर स्पीड के बारे में थोड़ी सी। गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूअस मोशन। याद रखना कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो कभी भी रेस्ट नहीं करते। जैसे सूरज का उगना डूबना वो कभी भी रेस्ट नहीं करता, उसी तरह से गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। आपसे अगर जब पूछा जाए कि मान लो कि बहुत ठंडा कर दे तो क्या गैस के पार्टिकल रुक जाएंगे? नहीं। यानी कि गैस के पार्टिकल हमेशा यानी कि क्या करते रहते हैं, यानी कि जो है कंटिन्यूअसली जो है मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है। दे कोलाइड विद द इच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कि ये क्या होगा कि अगर ये आपस में भी टकराएंगे, कंटेनर से भी टकराएंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि कंटेनर से भी टकराते। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे, वैसे तो आपको आगे डायग्राम है लेकिन मैं फिर भी यहीं पे समझा देता हूँ। मान लो कि मेरे पास बहुत सारे गैसेस है। ठीक है, मेरे पास क्या है, बहुत सारे जो है यानी कि गैस है। अब अगर जो गैस है तो ये हो सकता है इससे भी टकरा सकता है, यानी कि ये इससे भी टकरा सकता है, या इससे भी टकरा सकता है। यानी कि गैस के क्या होंगे कि वो क्या करेंगे कि या तो वाल से टकराएंगे या तो किससे टकरा जाएंगे, यानी कि आपस में पार्टिकल से टकरा जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यानी कि क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, या तो इच अदर के साथ करेंगे या विद द वॉल के साथ करेंगे। यानी कि इसके दौरान क्या होगा, प्रेशर का जनरेट होगा। फिर क्या कहता है, चेंज इन देयर स्पीड एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो इनके बीच एनर्जी का या स्पीड का क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे आपके मन में आएगा सर कैसे आया, सपोज करो कि आप लोगों ने कैरम की गोटी खेली होगी। जब मारते हैं किसी चीज को तो यानी कि क्या हो जाता है कि देखना कि उसके अंदर जो है, यानी कि जैसे मान लो कि ये कैरम की गोटी है। अब मैंने इसको स्टाइगर से मारा, बड़ा सा स्टाइगर होता है आप लोगों को पता है। अब इसको हिट करूंगा तो इसकी एनर्जी कुछ इस पे चली जाएगी। जब ये मॉलिक्यूल्स टकराएगा यानी कि क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी इस पे चली जाएगी। और जब ये इस पे कुछ एनर्जी चली जाएगी तो जिस कारण से यहाँ पे इस समय इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जैसे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो यानी कि इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो ही कहता है चेंज इन देयर स्पीड एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। चलो अब ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सर हमारी तो ये तो पता लग गया कि सर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ कि सर इसके अंदर कैसे एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब सपोज करो, हाँ, यानी कि
जब मान लो कि उसकी एनर्जी यानी कि स्पीड बढ़ाते तो बेसिकली आपने क्या किया, एनर्जी को भी बढ़ाया। अगर जब आपने उसकी स्पीड को कम किया यानी कि क्या करा, उसकी एनर्जी को भी डिक्रीज किया। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि जब ये आपस में स्ट्राइक करते हैं या कोलाइड करते हैं तो जिस कारण से ये क्या हो जाते हैं, इनकी एनर्जी एंड स्पीड का क्या हो जाता है यानी कि इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात थी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, यस अब सर। इन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो वहां से तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए, अब हम लोग जो बात करते हैं यानी कि ओके, वंस आज तो प्रथम प्रथम जायसवाल जो है यानी कि थोड़ा सा दिक्कत में लग रहा है, उनका नेट नहीं चल रहा है आज। ओके, स्पीड एंड एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स एट इंस्टेंट आर नॉट द सेम। अब मान लो कि इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे हर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी सेम नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मान लो कि ये कंटेनर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे है निशांत? सर बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, यानी कि मान लो कि मेरे टाइम पे थोड़ा सा आने का प्रयास करो बेटा निशांत। आप देखो 8 मिनट लेट हो, ठीक है। आप लोग सिंसियर स्टूडेंट हो, अगर जब आप ही लोग लेट आओगे तो फिर कैसे चलेगा। कहा जाता है, सॉरी सर। हाँ ओके, अगर जब सोने में ही जंग लगने लग जाएगा तो लोहे का क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे स्टूडेंट हो तो प्लीज टाइम पे आना सीखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यस। ओके चलिए, अब यानी कि आपके सामने क्या है कि मान लो कि इसके अंदर बहुत सारे गैस पार्टिकल है। ठीक है, अब यानी कि क्या है सर, लोहे का सोना बन जाएगा। ओके, कैसे बनाओगे बेटा बताओ? पारस के पत्थर से। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, सर ये नया साइंटिस्ट। हाँ एक्चुअली हमारे जो एक साइंटिस्ट है इंडियन, जो जिसका नाम था नागार्जुन, उन्होंने विधि बताई हुई है कौन सी बुक में, उस बुक में जो है कैसे बनाया जाता है रियल में सोने, जो लोहे को सोने बनाने का प्रोसेस है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो प्रोसेस अभी तक कोई पूरा ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन नागार्जुन ने उस समय जो है यानी कि वो बातें कही थी, जिस कारण से, और अगर जो आप लोग उस बुक को पढ़ते हो, शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी किसी ने उस विद्या के बारे में डाला हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और कैसे बनाया जाता है लोहे से सोना, तो आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हैं। फिर अपने घर में बनाइएगा, क्या पढ़ना, क्या डॉक्टर बनना। 1 ग्राम भी बनाए तो यानी कि इसका दाम अभी कितना है, मेरे ख्याल से 1 ग्राम का दाम करीब करीब 5,000 रुपया होगा, 50,000 के आसपास जो है, यानी कि 10 ग्राम का दाम जो होता है 50 ग्राम होता है सोने का। ठीक है, यानी कि 10 ग्राम, अरे लॉग में क्यों लिख दिया, ठीक है हाँ, तो यानी कि इसी के आसपास होगा, हो सकता है 45, 46, 47 जो भी हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कि 50,000 के आसपास है। तो यानी कि आपने 1 ग्राम भी बना लिया तो यानी कि आपके पास जो है यानी कि कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है आप अमीर हो जाओगे। दिन में 1 ग्राम बना रहे हो 50,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, बहुत ज्यादा कमा रहे हो। बाकी दुनिया 1,000 2,000 कमाते कमाते हालत खराब हो जाती है। आप 1.5 लाख रुपए महीना कमाओगे, क्या डॉक्टर में रखा हुआ है, सुई देना क्या, सॉरी क्या इंजीनियरिंग में रखा हुआ है। ठीक है चलिए, रस रत्नागर बुक बौद्ध धर्म, हाँ एक्चुअली मुझे भी अब मैं भूल चुका हूँ। पहले एक बार मैंने देखा था यूट्यूब पे ही वीडियो, तो उसमें जो है ये सारी मेथड के बारे में बता रहा था, तो मैंने सोचा था कि चलो, मैं एक्चुअली ना ये जानना चाह रहा था कि केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, तो इसी के लिए जो है मैंने वहां पे देखा, और जैसे ही मैंने देखा तो वहां पे मुझे मिला कि लोहे से सोना कैसे बनाया। सर हाँ इसको हेम विद्या भी बोलते हैं। हाँ हाँ सही कह हेम रहे विद्या। हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं भी अब काहे के लिए इतना ताम झाम करूंगा, मैं भी जो है मेथड सीखता हूँ और जो है बनाने का शुरू करता हूँ। उसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड आ गई, मैंने कहा कि छोड़ दो भाई, ये अपना यही तरीका सीधा सीधा वाला जो है सही है। तो आप लोग देख लेना, आप लोग अगर जो किसी को पसंद आए तो आप लोग बना लेना। वैसे पुराने समय में जो है एक और तरीका होता था, पारस के पत्थर से जो है यानी कि बनाया जाता था। ठीक है, तो आप लोग सोना वैसे भी हो, खरा सोना, सोना क्या डायमंड हो आप लोग, तो क्या आप लोगों की तुलना किया जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है यानी कि क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड। यानी कि हमने क्या कहा कि किसी भी इंस्टेंट पे मॉलिक्यूल्स की स्पीड, जैसे मैंने कहा कि ये सारे हाइड्रोजन गैस ले लिए, ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है। क्या हर एक टाइम पे हर एक पार्टिकल की एनर्जी यानी कि हर एक हाइड्रोजन गैस की
मैं H2 ले लेता हूँ ताकि कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि H तो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता है, H तो किसके साथ करता है, H2 के साथ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसलिए जो है इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि आपके सामने क्या है कि ये जितने भी हाइड्रोजन गैस है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ठीक है, यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन गैस लिए, अगर जो सारे के सारे हाइड्रोजन गैस ले लिए तो यानी कि इनकी स्पीड और एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, आपका कॉमन सा लॉजिक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। आप पूछोगे क्यों नहीं होता है? इसका रीजन है, कहते हैं कि जब ये आपस में क्या करते रहते हैं, कोलाइड करते हैं या वाल से टकराते हैं, तो जिस कारण से इसकी कुछ एनर्जी क्या होती है, इधर उधर ऊपर नीचे होती रहती है। अब जब इधर उधर होगी तो यानी कि किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आप लोगों के, जैसे मान लो कि हॉस्टल में रह रहे हो, आप लोग कभी हॉस्टल में रहे नहीं हो, हम लोग जैसे रह रहे हैं, वहां पे क्या होता था, किसी भी इंस्टेंट यानी कि चेकिंग हो जाती। अब जब किसी भी इंस्टेंट यानी कि चेकिंग हो जाती थी, तो मान लो कि सपोज करो कि अब शाम का समय है, अब सब लोग जो है यानी कि दिन भर जो है गद्दे उद्दे को इधर उधर करके रख दिए, लेकिन जैसे ही अब शाम में क्या हो गया कि जो है असेंबली, जो इवनिंग असेंबली का जो है टाइम हो गया, और सब लोग हम लोग चले गए, और उस समय जो है यानी कि हमारा प्रिंसिपल या जो भी जिनको अथॉरिटी है चेक करने की, वो आके जो है यानी कि जो रूम है जहाँ पे रहते हैं वहाँ चेक कर लिया, और उसके बाद जो है बेड नंबर लिख लिए, और उसके बाद जो उसकी जो है जो भी प्रोसेस होता था अच्छे से, उसकी जो है सुनाई जाती थी, अच्छे से बजाई जाती थी। उस समय तो मारपीट भी चलता था, अब शायद उतना नहीं चलता है। उस समय जो है डंडे लेके भी जो है कई बार धो दिया जाता था अच्छे से। आप लोगों को जो है न्यूटन लॉ का जो है कौन सा लॉ लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, और पहला लॉ दोनों भी लगता था, यानी कि स्किन की जो मैल है वो भी निकल जाती थी। आप लोग जो है पीट के जो है डस्ट निकालते हैं कई सारे प्रोसेस में, हाँ। सर थर्ड थर्ड लो। थर्ड लॉ एंड फर्स्ट लॉ दोनों लग जाता है, ठीक है। थर्ड थर्ड लॉ जनरली लगा नहीं सकते क्योंकि वो हमारे से बहुत हायर अथॉरिटी होते थे। जनरली फर्स्ट लॉ यानी कि पीटा पीछ के जो है गर्दा उड़ाया और चलते बने, ठीक है, तो यानी कि ये होता है। चलिए, आज मैंने बहुत ज्यादा बात कर लिया। यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए कि वही कहता है कि किसी भी इंस्टेंट, अगर जब किसी भी इंस्टेंट अगर वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो है अगर जब हम बात करेंगे तो वहां पे जो है क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी, उसकी स्पीड जो है यानी कि वो सेम नहीं होगी। इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वो आपस में टकरा के कुछ एनर्जी बगल वाले को दे सकता है, या वॉल से टकरा के कुछ एनर्जी। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने तो आइडियल गैस में कहा कि सारी चीजें जो है एकदम बिल्कुल यूनिक है, फिर ये चीजें तामझाम क्यों ला रहे हो? एक्चुअल में अब हम लोग जो है ना रियल गैस की चीजें जो है, ज्यादा चीजें जो हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब वहां पे ऐसा होता है तो वहां पे उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर मैं आइडियल गैस कह दूं, अभी भी इसकी सारी एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं लगता, कोई अट्रैक्शन नहीं लगता, कोई जो है कोलाइड के बाद परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो वहां पे ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग रियल गैस की ओर जो है बढ़ रहे हैं, और जब अगर जब रियल गैस की ओर बढ़ रहे हैं तो यानी कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टी भी इनके बारे में धीरे 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 आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आप लोगों को, मेरे को समझ में आ गया होगा कि इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी समय गए और तुरंत जाके जो है रेड मार दिए। जैसे कि आप लोग, जैसे कि अगर कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, तो जैसे मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया या सीबीआई बन गया, तो वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट जाते हैं और उसके घर पे जो है छापा मार देते हैं। या मिलिट्री जब कोई ऑपरेशन करती है तो बड़ा इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन करती है, तो जिस कारण से जो है यानी कि क्या हो जाएगा, किसी इंस्टेंट पे यानी कि कैसा है, ये सारी चीजें जो है पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी गुड, ठीक है, यानी कि जो है आपको पता लग जाएगा। चलिए, मेजरिंग स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा कि आप लोगों को शुरू में ही कहा था कि ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा, बल्क में पढ़ेंगे। बल्क का मैंने मतलब भी समझाया था कि मैंने कहा था कि एक पेज की थिकनेस मेरे को पता करना बिल्कुल कठिन है, लेकिन अगर जब मुझे कहा जाए उसमें कितने पेज है, अगर जब मैं उन सबके पेज को अगर जोड़ के और उसकी थिकनेस से डिवाइड कर दूंगा तो यानी कि एक पेज से निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है कि आप किसी गैस के पार्टिकल से नहीं कह सकते कि आपके पास कितना स्पीड है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते हाइड्रोजन हाइड्रोजन बता गैस तेरा कितना स्पीड है, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन तेरा बता कितना स्पीड है, नहीं पूछ सकते। वैसे भी वो क्या है, निर्जीव है, तो वो बताएगा भी नहीं अगर जब पूछ भी लेते हो तो। यानी कि लेकिन आपके पास क्या है, यानी कि कोई मेथड नहीं है। अब कोई मेथड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सबको बुलाएंगे, सबका स्पीड को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यानी कि तरीके अलग अलग है, वो आपको डिराइव नहीं करने हैं, वो काफी ज्यादा हायर है। जब कोई केमिकल इंजीनियरिंग लेता है और उसमें शायद थर्ड ईयर में आपको ये सारी चीजें जो है बताई जाती है।
मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, मोशन करेगा। जैसे H2, O2, CO2, O3, ये सारी चीजें अगर जब मोशन करता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है मॉलिक्यूलर मोशन कहलाएगा। अगर जब एटम का मोशन होगा, जैसे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, ये अगर जब मोशन करता है तो यानी कि क्या कहलाएगा, ये पर्टिकुलरली एक एटम का जो है मोशन होगा। ठीक है, चलिए अब यानी कि आप लोगों के सामने यानी कि ये सारी जो है आप लोगों को स्पीड पढ़नी है। कौन कौन सी स्पीड पढ़नी है? एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़नी है। कौन कौन सी स्पीड पढ़नी है? यानी कि एवरेज स्पीड, और कौन सी पढ़नी है आपको जो है, हाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़नी है, हाँ, और यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़नी है। एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ते हैं यानी कि कौन सा है, एवरेज स्पीड। मैं थोड़ी सी इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को शायद ज्यादा पता होगा। जैसे मेरी क्लास में इस समय जो है करीब करीब 51 बच्चे हैं, ये मैं 50 मान लेता हूँ, एक मैं ही हूँगा उस बच्चे में से, ठीक है। यानी कि अगर जो मेरे पास, मैंने कहा कि सबका यानी कि जो है वेट मैंने निकालना शुरू किया। अब जैसे आप लोग अपना वेट निकालोगे तो मेरे ख्याल से 5 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आता है? 5 डिजिट में ना। यस सर। हाँ, जैसे मान लो कि किसी बच्चे का वेट है 42,362 ग्राम, ऐसे ही हो जाता है। या केजी में भी लिख दो, यहाँ पे जो है ग्राम की जगह केजी। अब आप लोगों का तो इतना सा आएगा, सपोज करो मैंने ऐसे ही मान लिया, कोई ऐसा नहीं, लॉजिक नहीं है। मेरा वेट आएगा 10 डिजिट में, आप लोगों से ज्यादा हूँ क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, तो मेरा 10 डिजिट में आएगा। 4-5 जीरो इधर जोड़ देना और इधर भी 1-2 जीरो जोड़ देना, तो यानी किस प्रकार से मेरा वेट आ जाएगा। खैर, मजाक कर रहा था, आप लोग थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं पता नहीं। 10 डिजिट वेट का मतलब समझते हैं? ओके, 10 डिजिट का मतलब हो जाता है, हाँ वेरी गुड। यानी कि आप लोगों का 5 डिजिट में, तो मैं आप लोगों से बड़ा हूँ, इसीलिए जो है मेरा जो है 10 डिजिट में वेट आएगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब यानी कि अब आपके पास यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है। तो मैंने कहा कि भाई सबका वेट निकालो, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे भी 10th में जो है मैथ के फिजिक्स में, यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जितना जितना वेट है सबको वेट लिखो और जितना आदमी है उतने से डिवाइड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास कितने हैं, 50 मेंबर है, तो यानी कि W1 प्लस W2, इसी तरह से मैंने सबका वेट लिखा, डॉट 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 WN लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कितना है, अगर जो n है तो यानी कि n से डिवाइड कर देंगे। अब यानी कि जो है, हाँ, अगर जब मैं यहाँ पे 50n लिखता तो यहाँ पे भी कितना आ जाता, 50 आ जाता बन। ओके, चलिए अब यहाँ तक तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप लोगों ने भी मस्त पढ़ा होगा। कहोगे सर यहाँ पे तो आप क्या लिख रहे हो, 8/8 RT/5। अब एक्चुअली ये जो वेट है गैस, इतना आसानी नहीं है ना कि उसको मेजर कर लो स्पीड, तो उसके लिए अलग तरीके से मेजर किया जाता है। वो मैं यहाँ पे स्पीड लिख के जो है यानी कि वेट लिख दिया, एवरेज वेट लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, हम अभी बात करेंगे एवरेज स्पीड की, लेकिन अभी हम लोगों ने जो है ये एवरेज वेट निकाला। ठीक है, अब एवरेज वेट जो है यानी कि क्या निकाल लिया, यानी कि जो है वेट निकाल लिया। अब जैसे ही एवरेज वेट निकाल लिया, अब आपसे जो पूछा जाता है कि एवरेज, आपसे स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब जैसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो यानी कि अब स्पीड सबका निकालेंगे, जोड़ेंगे, तो यानी कि इस तरह से, तो यानी कि क्या हो जाएगा, काफी समय लगेगा। हमने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी है, हम लोग तो काफी बड़े हैं, ऑब्जेक्ट है, तो चलो भाई हम लोग अपना मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हाइड्रोजन गैस के तो मेजर नहीं कर सकते ना। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस का जो मेजर नहीं कर सकते, तो जिस कारण से आपको लिए एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बताया था कि सब में मैं पहले तीनों के फॉर्मूले को यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फॉर्मूला इसका RT/M। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूले को जो है मैं लिखता हूं यहाँ पे आपके लिए। ये एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, मैं यहीं पे लिखते चले जाता हूं, ताकि क्या, यहाँ पे लिख देता हूं इसका फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट, यानी कि क्या हो जाता है, RT/M 8 × आपको याद भी करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, अभी जस्ट हम थोड़ा सा जो है ताकि कि आपको जो है समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां से जो है यानी कि क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि 2 आर, RT/M हाँ, डिवाइडेड बाय एम, और इसका क्या हो जाता है, यानी कि 3 RT अपॉन डिवाइडेड बाय, हाँ वेरी गुड। अब देखो, याद रखने का छोटी सी ट्रिक है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। आजकल इस समय जो है दुनिया में सभी को क्या रिक्वायरमेंट होती है, रोटी और मकान की जो है काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, रोटी होना चाहिए,
फिर मकान होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि रोटी और मकान की जो है सभी को जरूरत है। अब देखो एवरेज को ना मैं थोड़ा सा एवरेज लिख देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है बहुत सारे जो जोड़ के जो है आप बनाते हैं। तो इसमें कितने डिजिट है, 8 डिजिट है, तो यानी कि 8। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल में एमपी लिखते हैं, तो यानी कि कितना वर्ड है, 2, यानी कि 2 लिख दिए। यहाँ पे कितना वर्ड है, 3, रूट मीन स्क्वायर यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि 3। यानी कि इस प्रकार से सब में रोटी मकान और रूट जरूरत है, तो यानी कि क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि क्या कह सकते हो, यानी कि जो है आप याद रख सकते हो। छोटी सी ट्रिक है, आप इसको यूज करोगे तो शायद आपको मेरे ख्याल से कुछ एफर्ट शायद कम पड़ सकता है, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है, सब में आरटीएम 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 है। तो हम क्यों ना जो है इस प्रकार से याद कर ले कि भाई रोटी और मकान जो है सबको जरूरत है, रोटी ऊपर में नीचे में मकान हो गया, यानी किस प्रकार से सबसे प्रियोरिटी जो है रोटी की होती है, हमने ऊपर में रोटी लिख दिया, नीचे में मकान लिख दिया। अब देखो इसमें एवरेज है, तो एवरेज में 8 वर्ड है, मोस्ट प्रोबेबल में 2 वर्ड है, तो यानी कि 2 लिख दिया। रूट मीन स्क्वायर में कितना हो गया, VRMS, यहाँ पे भी एमपी लिखेंगे, भी एवरेज लिखेंगे। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, एवरेज में 8 वर्ड है, देखो मैंने बिगाड़ के लिखा है, लेकिन अगर जब आपको याद हो जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है। अगर जब मैंने कहोगे सर यहाँ तो 7 वर्ड है, लेकिन मैंने क्या करा है यहाँ पे एस को, यानी कि बहुत सारे एवरेज निकाल रहे, तो इसलिए जो हम क्या कर देंगे इस प्रकार से लिख देंगे। तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो है आप लोगों को याद रखने में मदद मिलेगी, अगर आप एक बार जो है यानी कि याद करने का प्रयास करना, तो आप लोगों को काम हो जाएगा। चलिए अब हमने जो यहाँ से निकाला, यानी कि ये जो एवरेज स्पीड होगा ना वो क्या हो जाएगा, 8RT/πm हो जाएगा। अब देखो यानी कि यहाँ से एवरेज है, यानी कि क्या हो गया 8RT, इस 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसको लिख सकते हो। अब उसी तरह से एवरेज स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, U1 प्लस U2 प्लस डिवाइडेड बाई इतना हो जाएगा, और U एवरेज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, सबको जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर देंगे, तो ये जो है आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगा। दूसरी बात, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, यानी कि आपको पता होगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब समझाता हूं। जैसे मान लो व्हाट इज द आर, आर आइडियल गैस कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। यानी चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सबके लिए यहाँ पे, ठीक है। आर का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। पाई क्या हो गया, मोलर मास हो गया, टी क्या हो गया, यानी कि टेम्परेचर हो गया। और यहाँ पे आर की जो वैल्यू लेना ना 8.314 ना लेके आप क्या ले लेना 25/3। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूट है, नहीं तो अगर आप 8.3 लोगे रूट में सॉल्व करोगे तो शायद दिक्कत आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समय ज्यादा लग जाएगा। दिक्कत क्या होगी, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, नीट वालों को दिक्कत होती है। तो लेकिन इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करते हो तो आर की वैल्यू 25 जूल, और इसको क्या लिख सकते हो, मोल केल्विन लिख सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा, आपकी इच्छा हो तो, यानी कि आपके पास समय एग्जाम में बच गया हो 8.31 जूल मोल केल्विन, आप ये भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको यही वाला यूज करना है, किसी किसी का एग्जाम में समय बच जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब मैं पहले टेस्ट लेता था तो बहुत सारे बच्चे कहते सर मेरा 15 मिनट में हो जाता है, मैं क्या करूँ समय का। मैं उनको कहता हूँ कि तब तुम लोग जो है इस वाले वैल्यू का यूज करो। जो पढ़ते नहीं है उनका बहुत जल्दी हो जाता है, जो पढ़ते हैं उनका होता नहीं है। बड़ा विचित्र समस्या है, जो कहते हैं पढ़ते हैं उनका पेपर ही नहीं कंप्लीट होता है, और जो नहीं पढ़ते उनका पेपर बड़ा जल्दी हो जाता है। शायद आप लोगों ने कभी फील किया है कि नहीं पता नहीं, मुझे पता नहीं आप यस लोगों ने। सर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, अगर जब आप पढ़ के जाओगे तो यानी कि समय कम पड़ जाएगा, अगर जब पढ़ के नहीं जाओगे तो यानी कि समय जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। अब कुछ लोग तो जेई मेंस के एग्जाम में सो भी जाते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, फाइनल एग्जाम में, ये वाले नहीं टेस्ट वेस्ट में। हाँ मैं देखा था कि भाई उसको घूमने फिरने का मौका दिया नहीं जाता, तो वो आराम से जाके जो है कहते यार घर में सोया नहीं था, रात भर जगह रह गया था, पिक्चर देख रहा था, तो यहीं पे नींद पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे भी हो जाते हैं कई लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा हो। जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए कहूँ कि मेरे पास ट्रायंगल है, ये है और स्क्वायर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, जीरो, ट्रायंगल, 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 जीरो, स्क्वायर, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या चीजें हैं, ट्रायंगल है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल चीज क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल है। उसी तरीके से जो स्पीड सबसे ज्यादा बार होगी उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट प्रोबेबल को Yes, आप क्या sir. लिखते हो, हाँ एमपी लिखते हो,
और एमपी के लिए हमने क्या कहा कि भाई रोटी मकान सब में जरूरत है, 2 डाल दो और उसके बाद क्या करो, अंडर रूट को यानी कि 1/2 लिख दो। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब Yes, आपके sir. हाँ, आपके समय जो है यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत जो है काइनेटिक एनर्जी में बताई थी, लेकिन मैं थोड़ी सी जो है इसके बारे में बताता हूँ, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अब देखो यानी कि रूट मीन VRMS, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके पास बहुत सारे पार्टिकल है कंटेनर में, यानी कि क्या हो जाएगा, U1 का, U2 का, U3 का और यानी कि U3 का। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ यार, नहीं तो आप लोग कहोगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि लिख सकते हो। चलिए अब देखो इसका मतलब क्या है, तो बड़ा आसान सा चीज है, आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं। कई बच्चे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, बड़ा तोप आ गया, कुछ भी तोप नहीं है, बड़ा आसान सा चीज है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, VRMS लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने VRMS लिख दिया तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैं U1 का प्लस U2 का प्लस U3 का, सॉरी U3 प्लस डॉट 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 UN, हमने क्या करा, हाँ, यानी कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड को आप क्या करो, लिखो, फिर उसका क्या कहता है, स्क्वायर कर दो। हमने स्क्वायर कर दिया, जैसे जैसे कह रहा है पीछे से चलना, आपको रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड मिलेगा। मैंने पहले लिख दिया वेलोसिटी, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे जब मिलेगा तो यानी कि क्या मिलेगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड मिलेगा। तो यानी कि अगर जो स्पीड मिलता है तो सबसे पहले स्पीड लिख दिया, फिर क्या कहता है स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर क्या कहता है मीन निकाल लो, यानी कि एवरेज, हमने एन निकाल लिया, फिर क्या कहता है इसका रूट कर दो, तो हमने जो है यानी कि रूट कर दिया, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है VRMS कहते हैं। अगर आपको इस तरीके से तो आप निकाल नहीं सकते, अब क्या कहोगे, कंटेनर में झांक के जाके देखोगे कि भाई U1 का स्पीड कितना है, U2 का स्पीड कितना है, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाल देते हैं, जिससे आप पूरे कंटेनर का क्या कर सकते हो, यानी कि स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेना कि अब यहां से आपको पता है, मैंने कहा कि सबको क्या जरूरत होती है, रोटी मकान। ठीक है, और यानी कि रूट, यानी कि 3 वर्ड है तो वो RMS, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3RT/m हो जाएगा। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ठीक है, No, अगर sir. हाँ, ओके, चलिए अब यहां से जो है यानी कि यही चीज जो है उन्होंने लिखा है, और इनके लिए जो यानी कि क्या फॉर्मूला दे दिया है, ये दे दिया। यहां से 3 बातें मैं बताने जा रहा हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज से वो क्या पूछता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड द रेशियो ऑफ, आप प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस में देखोगे तो वहां पे जो है आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ वी एवरेज, जो भी लिखना हो, मैं रैंडम लिख रहा हूं, वी एवरेज, वी एमपी एंड वी, क्या लिख देता हूं, RMS। आपको इसका रेशियो पूछा था, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इधर से उधर करके जो है सारी चीजें लिखी रहेंगी। अब मुझे बताना, आप लोग सभी बताना कि वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। मैं सबसे पहले लिखता हूं वी एवरेज और वी एमपी, आप लोग में का साथ जरूरी है क्योंकि आप लोगों को याद भी रहना चाहिए। क्या लिखेंगे बताइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे वी एवरेज में, Sir, under the root 8 हाँ, RT upon हाँ M. वेरी गुड, 8 यानी कि RT upon हाँ वेरी pi गुड, m. हाँ यानी कि हम लिख के क्या लिखेंगे, रोटी डिवाइडेड बाय मकान, और उसके बाद कितने वर्ड है 8, और एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, पाई का भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी सी धीरे धीरे आप लोगों को याद भी हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल में 2 लेटर है तो यानी कि 2 लेटर या 2 वर्ड है तो यानी कि 2 Pi upon RT, m. हाँ यानी कि M हो जाएगा, वेरी गुड, अंडर रूट, ओके। अब उसके बाद यानी कि VRMS में कितने वर्ड है 3, तो 3RT RT डिवाइडेड upon बाय m. M, वेरी गुड नीलम, यानी कि इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, शुभम थैंक यू, आशुतोष ओके। चलिए आप लोगों को फॉर्मूला भी शायद याद होते चले जा रहा है, वेरी गुड। अब आपको उसका रेशियो निकालना है, तो देखो RT/m में तीनों में कैंसिल है, तो मैं क्या कटा दूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8/पाई इंटू √2/m, और क्या लिख सकता हूँ, √3/m। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो।
ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो, यही रेशियो का राइट ऑर्डर था, आपको जो है बताना था। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है यानी कि इस प्रकार से यानी कि आपको तीनों का तीनों फॉर्मूला जो है यानी कि क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात चाहिए, सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि जो मोलर मास लेना ना वो केजी में लेना, ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, मोलर मास किस में लोगे, केजी में लोगे। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे जो है यानी कि क्या करना होगा, मोलर मास जो लोगे यानी कि किस में लोगे, केजी में लोगे। फिर से ध्यान से याद रखना, क्योंकि बच्चे जनरली मोलर मास को जिसका दिया रहता है वही लिख के आ जाते हैं। मैं कई बार उनको कहता हूं नहीं तो पावर में तुम्हारे गलत आंसर आ जाएगा, वो बच्चे ध्यान ही नहीं देते। जब भी मैं पहले भी टेस्ट लेता था तो वो क्या करते थे, मोलर मास को वो क्या करते थे, वो केजी में नहीं लिखते थे, यानी कि जैसे ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम ही लिख के आ जाते थे। यहाँ पे याद रखना कि मोलर मास को आपको किस में लेना है, केजी में लेना है। आर की वैल्यू मैंने कहा कि 8.314 ना लेना, आप जो है 25/3 ले लेना, ताकि कि आपके लिए जो है ज्यादा बेटर होगा। क्यों ज्यादा बेटर होगा, आपको जब रूट के अंदर सॉल्व करना होगा तो वहां पे आपको जो है काफी ज्यादा जो है मदद मिलेगी, और जब काफी ज्यादा जब मदद मिलेगी तो आपके लिए भी क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, सर इनकी वैल्यू भी होती है किसकी, सर 3RT पॉइंट, जैसे 1732। सर इनकी वैल्यू नहीं होती है 8RT और 2RT। अच्छा आप इसकी जो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो पूछ रहे हैं। यस सर। अच्छा मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें VRMS सबसे ज्यादा होगा कि V एवरेज ज्यादा होगा कि VMP ज्यादा होगा, यही पूछना चाह रहे हैं। सर ये भी पूछ रही है और इसकी वैल्यू भी आती नहीं है। मतलब किस सेंस में कह रहे वैल्यू, मतलब क्वेश्चन के मैं क्वेश्चन कराता हूं, अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। आप प्लीज 2-3 मिनट आप वेट कीजिए, तब मेरे ख्याल से अगर जब फिर भी कुछ डाउट होगा तब बिल्कुल पूछना। एक्चुअली मैं आपकी ये मुझे लगा कि आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब है, एक तो मैं समझ गया कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर इसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो किसकी होगी, VRMS की या V एवरेज की या V मोस्ट प्रोबेबल की। तो इसी चीज को मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। मैं चाहूं तो पीछे से भी कर सकता था, लेकिन मैं जो यहीं पे अभी करूंगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहे हो कि किसकी वैल्यू आप जो है लेना चाह रहे हो, थोड़ा सा बताना चाहेंगे नीलम। ओके चलिए कोई बात नहीं, आगे अगर जब कोई दिक्कत रह जाती तो आप बिल्कुल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। 1.414, हाँ बेटा वही निकालेंगे अभी, जस्ट आप चिंता मत कीजिए, वही वैल्यू निकालेंगे। देखो यही चीजें जो है यानी कि आपकी वैल्यू जो है √3 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों जो है निकालते हो, फिर उसके बाद जो यानी कि कितनी वैल्यू होती है। यहाँ पे एक्चुअली जो है ना थोड़ी सी वैल्यू गलत दे दी है। आप अगर जो देखो तो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को पता है, बताना चाहेंगे। 1.732। हाँ 1.7 होती है, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 होती है। ठीक है, हाँ 1.5। तो इन्होंने थोड़ी सी गलत दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को अपना जो है सही बताना है। अब देखो मैं यहाँ पे जो है आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा स्पीड, या ये जैसे दिया हुआ है URMS, मैं पीछे में ही ऐसे चलो लिख ही देते, क्या दिक्कत है, आप लोग फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, URMS और U एवरेज, ठीक है, U एवरेज और एक बचा यानी कि V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आप लोगों को URMS का फॉर्मूला पता है, 3 वर्ड है तो 3RT/M, 3RT पॉइंट हाँ M। यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। V एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, यानी कि 8RT 8RT डिवाइडेड, upon pi M। वेरी गुड नीलम। अब दूसरा जो फॉर्मूला है यानी कि क्या, मोस्ट प्रोबेबल के लिए 2RT upon M। पाई, हाँ सॉरी एम, सॉरी पाई नहीं, एवरेज नहीं है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल है तो यानी कि एम हो जाएगा। ओके अभी आपको मैंने रेशियो निकाल के बता दिया था, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/पाई, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं, आपको अप्रोक्सीमेट निकाल देता हूं, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1.7 आ जाती है, और √2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1.4 हो जाती है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूं कि जो है आप पाई को 22/7 लिख सकते हो, आपको पता है पाई की जगह पे आपकी इच्छा हो तो 3.14 भी लिख सकते हो। मैं कहूंगा कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 22/7 लिख देता हूँ, जस्ट अपना अपना तरीका होता है, मैं समझाने के लिए ऐसा यूज कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि 8 डिवाइडेड बाय 22/7, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ 22/7, और इसको जो है यानी कि क्या लिख सकता हूँ 56 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, तो यानी कि कितना लिख सकता हूँ इसको, यानी कि 22, और ये कट जा रहा है तो यानी कि कितनी बार में कट जा रहा है, अगर आप देखो यानी कि ये जो है करीब करीब कितनी बार में 28 और 11,
और ये कितना आ जाएगा 11 दूना 22 और पॉइंट, और कितना आ जाएगा आपके पास 6, यानी कि 22 और यहाँ पे 6, तो 11 पचे 55। अब ये कितनी वैल्यू आ गई 2.5 आ गई। ठीक है, रूट 2.5 की वैल्यू कितनी हो जाती है आप लोगों को पता है, बताइए। यानी कि अब सर कितनी हो जाएगी। नहीं पता है। हाँ, एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है अगर से देखो तो ये 2 से तो बड़ा ही होगा, होगा कि नहीं। ये रूट यस सर। रूट 2.5 है, तो यानी कि समथिंग करीब करीब जो है 1.6 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पे अब देखो, वैसे भी आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो गई किसकी हो गई, इसकी हो गई। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, VRMS की होती है, 1.7 होती है। और एवरेज है, एवरेज का मतलब भी बीच ही होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच में, यानी कि एवरेज क्या आएगा, बीच में आएगा। और सबसे कम जो होता है यानी कि किसका हो जाता है, मोस्ट प्रोबेबल का हो जाता है। आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको अलग अलग तरीके से, जो यानी कि जो है क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है। तो शायद आप लोग जो है इस क्वेश्चन को, शायद मेरे ख्याल से यही बात आप नीलम कह रही होंगे कि इसका वैल्यू कितना लेना है, किसका वैल्यू कितना लेना है। ठीक है, तो ओके चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर या एवरेज। मेरे को वैसे तो एक पूछना चाहिए था, मैंने सोचा कि यार एक ही बार में तीनों पूछ लेते तो ताकि कि आप लोग भी तीनों फॉर्मूले लगा सको। तो मैं इसको जो है आपके लिए जो है यानी कि इस प्रकार से 3 पार्ट कर देता हूं। आप लोग चाहो तो अपनी कॉपी में जो है यानी कि पार्ट मत करना, फाड़ना मत, मतलब लाइन ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। यस सर। ओके, तो बनाइए फटाफट से, आप लोग आंसर बताइए, मेरी थोड़ी मदद कीजिए फटाफट से। मैं जब पहले पढ़ाता था ऑफलाइन तो मेरे को कहा जाता था कि सर मैं हम बता देंगे तो कहीं आप सीख जाओगे, तो वैसा आप लोग नहीं सोचना कि कहीं सर सीख जाएंगे, आप लोगों को सिर्फ आंसर बताना। खैर आप लोग काफी दूर हैं, चलिए फिर भी बहुत सारी चीजें सिखाते रहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर है तो यानी कि VRMS लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, V एवरेज लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे VMP लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। VRMS का क्या हो जाता है, √3 रोटी डिवाइडेड बाय मकान। ठीक है, ओके। और उसके बाद यानी कि क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल के लिए 2RT डिवाइडेड बाय m। याद रखना मास किस में लेना, यानी कि जो है R की वैल्यू आप चाहो तो जैसे भी लेना ले सकते हो, लेकिन m की बात जो है यानी कि केजी में लेना। कई बच्चे कैलकुलेशन मजबूत होता है तो वो R की वैल्यू 8.314 भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन, वेरी गुड नीलम, पहले का जो है VRMS आपने निकाला बेटा, नीलम पहले VRMS निकाले हो आपने। यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। यानी कि कितना निकला VRMS की वैल्यू, 339। ओके चलिए, अप्रोक्स में जो है यानी कि आपने निकाल लिया। मैं बनाऊं, जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि मेरे को आज कंप्रेसिबिलिटी यस कंप्रेसिबिलिटी सर। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, एक सॉल्व करता हूं, आप लोग 2 सॉल्व करना। यानी कि आपके सामने जो है यानी कि क्या है, यानी कि 3 इंटू, मैं इसको 25/3 लिख दूं। देखो मेरा कितना आसान हो गया, 3 से 3 भी कट गया। T 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसको किस में लिख दूं, केल्विन में। केल्विन में कितना हो जाएगा, 300। और मोलर मास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32। और इसको हम लोग क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 10⁻³ क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, अगर जो नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कि नहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिए कि कोई टर्म ना समझ में आया हो तो। ओके वंस, थैंक यू। अब यहां से मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देता हूं। अब चाहो तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, और यहां से आपके पास 32 है तो यानी कि सर आप क्या, एवरेज, हाँ बोले। सर एवरेज स्पीड का 4 40.5 निकला है। ओके वेरी गुड, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप सर आपका माइक ऑफ हो गया।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक बंद हो गया है। सर माइक ऑफ है आपका। सर आपका माइक बंद हो गया। लेफ्ट हो गया सर शायद। हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अ, चलिए, एक्चुअली लाइट चली गई है। ये बड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी क्या मैं जो है अब कैसे इसको एक्सप्लेन करूं। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बनाया होगा। मैं इस क्वेश्चन को जो है यानी कि क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। आप लोगों के पास वी एवरेज यानी कि जो है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा बेटा, मैंने जस्ट एक मिनट दो। क्या मेरे मोबाइल के नेट से चल सकता है? 1 मिनट। ठीक है, अगर जो चल जाता है तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर कल। ये मेरे हाथ में भी नहीं होती कुछ चीजें, थोड़ी सी अंडरस्टैंड कीजिएगा। हाँ, ठीक है। देखते हैं स्क्रीन, शायद उतनी अच्छी से क्लियरिटी। चलिए, लाइट सर आ गई है। वॉइस नहीं आ ओके, थैंक यू, लाइट भी आ गई है। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, बस जस्ट 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। कौन सा नेट कनेक्ट है? चलिए, क्या स्क्रीन मेरी विजिबल है? यस यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा नेट को दूसरे से मोड में कनेक्ट कर देता हूँ।
हाँ चलिए, तब तक जो है आप लोग इसको जो है यानी कि क्या कीजिए, यहाँ से जो है आप निकालिए। इसकी वैल्यू को आप लोगों ने निकाल लिया होगा। चलिए, मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके Yes, चलिए। sir. हाँ, अब यानी कि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है यानी कि क्या करना है, निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब जैसे ही यहाँ से क्या करोगे, इसकी जगह पे हमने क्या करा, आज वैसे भी समय बर्बाद कर दिया 10 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 300 और डिवाइडेड बाय 32 इंटू 1000 ऊपर कर देता हूं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। आप चाहो तो 5 को बाहर ले सकते हो। ठीक है, और 305 यानी कि कितना हो जाएगा, करीब करीब देखो, मैं इसको 5 ले लेता हूं और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 30 इंटू 10, और यहाँ पे जो है मैंने कितना ले लिया, 40 है, तो यानी कि कितना हो गया, 100। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, √32। चाहो तो इसको मैं इसी जगह पे ही लिख देता, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूं। यहां से मैंने जो है अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, 30 डिवाइडेड बाई 32। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने बस जस्ट वैसे 25, हाँ 5 ले लिया, और ये 20 और 20 यहां से मैंने 100 को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। इसको अप्रोक्सीमेटली देखूं तो यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर जब 1 आ जाएगा तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली यानी कि स्पीड की बात करो तो 500 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी, देखो मैं एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको मैं रफली जो है यानी कि बताने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू निकाल सकते हो, 500 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला आप लोग बनाइए, फटाफट से बनाइए। आप लोग कैलकुलेशन जो है यानी कि जिसका जितना ज्यादा अच्छा होगा वो उतना अच्छा जिससे कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो यानी कि आपके पास क्या है, 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अब यहाँ पे चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 22/7, या आपकी इच्छा हो तो 3.14 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जो इच्छा हो। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10⁻³ इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, 10 ही मिनट है। मैं कुछ कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिस कारण से जो है मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको जो है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सर मैंने तो आर की वैल्यू करके लिया 8 इंटू 8.314 से। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है बेटा, मैंने कहा भी 25/3 को आप डिवाइड करोगे तो 8.314 ही आएगा। लेकिन हम लोगों को रूट के अंदर जब कभी सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। आप सॉल्व करोगे तो यानी कि सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई, यानी कि आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, यानी कि 25/3 ले लेंगे, और यहां से टी कितना हो जाएगा, 300, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई, और मास कितना ले लोगे, 32 इंटू 10⁻³ kg। इसको भी सॉल्व कर लेना, इस प्रकार से आपका जो है यानी कि VMP आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, ताकि कि जो है जो वैल्यू है इसको फटाफट से बनाइएगा। ठीक है, 1 मिनट, मतलब जो है मैं मोबाइल में से लॉग इन भी कर लूँ। सडनली बच्चे भाग गए बहुत ज्यादा। चलिए, मैं बनाऊं, आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं। पूरा 10 मिनट बर्बाद हो गया, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। देखो क्या कह रहा है, मैं बना देता हूं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। मेरे पास 9 ही मिनट बचे हैं।
अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा 10 मिनट जो है या 5-7 मिनट एक्स्ट्रा खींच लूंगा, ठीक है, ताकि कि आप लोगों का भी जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाए। चलेगा ना? ओके चलिए, थैंक यू। यस सर। हाँ ओके। अब देखो यानी कि आप, हाँ ओके वेरी गुड। अब देखो, एट व्हाट टेम्परेचर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एट 127 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यानी कि आपको सबसे पहले VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है? यस सर, बताइए क्या होता है? √3 RT/m। हाँ वेरी गुड, यानी कि जो है m होता है। अब आपसे कह रहा है कि कितने टेम्परेचर पे, यानी कि उसका एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी सेम एज द आरएमएस, यानी कि सेम होना चाहिए, यानी कि जितना इसका होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि VRMS फर्स्ट के लिए, यानी कि टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना क्योंकि कटा देंगे आगे चल के, तो यानी कि 127 डिग्री दिया हुआ है, तो यानी कि कितना दिया हुआ है 400 400। डिवाइडेड बाय मास ऑफ मीथेन, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो। अब वो कह रहा है कि यानी कि ये 1 है। अब आपको पूछ रहा है कि यानी कि आपके लिए क्या है, यहाँ पे पहले वाले केस में क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल विल बी सेम एज द आरएमएस ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम। यहाँ पे मीथेन है तो यानी कि मैं कितना लिख देता हूँ मीथेन के लिए, 16 लिख देता हूँ, ठीक है। मीथेन का मास फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है और इसका मास होता है 16 ग्राम। तो इसको मैं 10 टू द पावर -3 केजी में कर देता हूं, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो गया केजी में। अब वो कहता है कि V2RMS यानी कि सेम होना चाहिए, लेकिन उसका टेम्परेचर उसको पता नहीं है, तो यानी कि कितना हो जाएगा R इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, हीलियम का मास कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां से दोनों को इक्वेट कर देता हूं एक नए पेज में ऐड करके, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या 3R इंटू 400 डिवाइडेड बाय क्या था आरएमएस में 16 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए यहां से फिर इसको इक्वेट करना, यानी कि दोनों की VRMS सेम होनी चाहिए, यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3R इंटू टी डिवाइडेड बाय हीलियम का कितना हो जाता है 10 टू द पावर -3। अब देखो यानी कि यहां से और यहां से अगर जो देखो 3R बाय और यहां से 3R बाय 10 टू द पावर -3 क्या है, कॉमन है, तो यानी कि इसको मैं हटा निकाल लेता यस हूँ। हाँ तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 16 का अंडर रूट, बाकी तो कट जाएगा। यहां से भी क्या लिख सकते हो, यानी कि t डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट। यहां तक किसी को अगर मैंने थोड़ा सा फास्ट में कर दिया तो अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, मैंने थोड़ा सा जो है यानी कि स्पीड में ले लिया। यहाँ से आप देख सकते हो 3R से 3R कटा सकते हो और यहाँ से 10 टू द पावर -3 से -3 कटा सकते हो, जो बच गया हमने उसको क्या कर दिया लिख दिया। अब देखो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 400 को 20 लिख सकते हो और 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, अंडर रूट टी को टी लिख देते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। किन्हीं को कोई एतराज हो तो बता देना। अब यहां से कटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, आप इसको कटाओगे तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, और यहां से कितनी आ जाएगी, यानी कि आपका 10 हो जाएगा और 10 अंडर रूट टी हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। क्या गलत आ गया क्या, कैसे गलत आ गया? सर गलत है, ओके ये 10 में नहीं है 100। 1 मिनट, कैसे गलती हो गया, कहाँ कैलकुलेशन में गलती किए हैं, एक मिनट। VRMS इक्वल टू 3RT/m at what temperature the root mean square speed of methane molecules will be same as the RMS speed of molecules at 127 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे हीलियम का दिया हुआ बेटा, ओके थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे हीलियम की जगह पे देना है सेम एज द RMS स्पीड ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे टी जो है, यहाँ टी लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, 400। हाँ ओके, यहाँ पे कितना लिखना है 400, ठीक है। चलिए अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि पेज इसी में अगला पेज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ से आपके पास क्या है कि यहाँ पे 3RT 3RT डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मीथेन का 16 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास
3r इंटू 400, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यानी कि कितना हो जाएगा, RT से कट जाएगा, तो यानी कि t/16 का अंडर रूट, और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 400, और यहाँ से आपका कितना आ गया 10, और यानी कि t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि 14, और अंडर रूट है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600। ओके, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1600 केल्विन आ जाएगा। 1600 हाँ, तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली थोड़ी सी गलती ध्यान नहीं दिए, 127 जो दिया हुआ था वो किसका दिया हुआ था, हाँ ओके मुदित, यानी कि जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास जो है, यानी कि ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसको बनाइए। कल मेरे को लगता है आप लोगों को पहले लेना पड़ेगा ताकि कि जो है कवर कर सके, कल कवर होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। चलिए ये तो एक क्लास एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा आपका, मंडे से नया यूनिट शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बनाइए आप लोगों के लिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से ट्राई कीजिए। वैसे 10 मिनट तो आज हम ले ही सकते हैं एक्स्ट्रा। चलिए बना लिए आप लोगों ने, आप लोग लेफ्ट मत होइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि कि आप लोगों के लिए जो है ये हो जाए, ठीक है। चलिए मैं बना दूं क्योंकि समय कम है, आप लोग कहे तो, या ट्राई कर रहे हैं। सोचो कहाँ 60 स्टूडेंट थे, थोड़ा सा लैक होने के कारण सब भाग जाते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा इक्वेशन लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों के सामने जो फटाफट से कैलकुलेट कर सकूं। द एवरेज स्पीड ऑफ N2 गैस एट 600 केल्विन इज x किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, v एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। किन्हीं का रिक्वेस्ट है, ओके ए, चलिए ठीक है। v एवरेज का यानी कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग बताना चाहेंगे, अंडर रूट अंडर रूट 8RT/m। हाँ, यानी कि कितना हो गया पाई एम हो गया। अब किसके लिए, ये जो हम किसके लिए पहले निकालते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ N2 गैस, यानी कि जो है हम N2 गैस के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू x है तो हम x लिख देते हैं, अगर जो दिया रहेगा तो यानी कि जो है क्या आ जाएगा x है तो यानी कि x लिख देंगे। अब ये कहता है कि यानी कि अंडर रूट टेम्परेचर दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू नहीं लिखना क्योंकि आगे चल के कट जाएगी, यानी कि कितना दिया हुआ है 600 केल्विन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय पाई, पाई रह जाएगा इनटू m की जगह पे यानी कि कितना हो जाएगा आपका जो है 22 जो है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, दोनों का तो सेम ही है, तो हम यहाँ पे मोलर मास भी सेम लिख देते हैं। ये इक्वेशन क्या हो गया 1। अब कहता है कि इसकी स्पीड कितनी कर दो, 3 गुनी कर दो, ठीक है। अगर जब हम इसकी स्पीड को 3 गुनी कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा 8R इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई एम, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यानी कि अब आपके सामने क्या है, यानी कि जो जो चीजें कट रही है इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया 2। अब चाहो तो इक्वेशन को 1 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय 3x इक्वल टू ऊपर में क्या है अंडर रूट 8R इंटू क्या वैल्यू दी है ऊपर में 600, तो यानी कि कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय पाई एम, नीचे में भी कितना हो जाएगा 8R टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पाई एम हो जाएगा, ठीक है। यानी Yes, कि यहाँ से sir. जो जो कट जाएगा तो यानी कि कटा दो, यानी कि मेरे ख्याल से 8R पाई एम कट जाएगा, तो यानी कि क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/3, ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू आप ऊपर में क्या लिख सकते हो अंडर रूट यानी कि 600, और नीचे में क्या लिख सकते हो 600. अंडर रूट टी। अब देखो यानी कि आपको जो है यानी कि इसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 1/3, और यहां से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो सब जगह पे स्क्वायर कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि इसको मैं एक पहले छोटे से टर्म में लिख देता हूं 1/3 इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय टी का अंडर रूट। अब मैं क्या करता हूँ दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, तो जैसे स्क्वायर कर दोगे तो यानी कि ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 600/t,
और यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5400 केल्विन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते थे, इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज, अगर जो किन्हीं को लग रहा है कि ये पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप ये क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। No, sir. हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत, बाकी लोगों को? प्रथम, मुदित, आशुतोष, सगुन, आशुतोष नेगी। हाँ, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नीलम, ठीक है, No, ऋषिका, sir. हाँ ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है, हाँ बोलिए बेटा, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जो यानी कि अब यहाँ से बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। इन्होंने टाइम हो गया। एक्चुअली 5 मिनट में और लूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को छोड़ दूंगा। आप लोगों को खाना खाना है क्या? No, sir. हाँ ओके, तो मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट लूंगा। आपके सामने जो है मैक्सवेल ने क्या किया 10 कि मिनट। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। अब यानी कि उन्होंने क्या कहा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड में क्या कहा कि उन्होंने ग्राफ बनाया। आपको ये इक्वेशन जो है, मैं फॉर्मूला जो बताऊंगा उसको याद नहीं रखना है, लेकिन आपको उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो है बेसिकली इसके लिए जो है यानी कि क्या करा कि एक जो है यानी कि ग्राफ बनाया। अब वो ग्राफ कैसे बनाया गया है, यानी कि एक फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, यानी कि वो फॉर्मूला आपको पढ़ना नहीं है, एक बेसिकली एक स्टैटिक का यूज करके जो इन्होंने बनाया बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी का यूज करके जो है इन्होंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ के अनुसार से स्टडी करना है। गिव द स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जितने भी गैसेस हैं उनको सबको क्या करा, अरेंज किया। उसके बाद कहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स कीप चेंजिंग, यानी कि उस समय के अनुसार से कौन कितना चेंज हो रहा है। इन सारे चीजों को उन्होंने बेसिकली क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन द सेम, यानी कि उन सबको जो है अरेंज किया। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, यानी कि एक साइड आप क्या रखना है, मोल फ्रैक्शन रखना है, और उन्होंने ये फॉर्मूला जो है डिराइव किया था। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, ना कभी पूछा गया ना अपनी सिलेबस में है, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल की चीजें है। उन्होंने दिया हुआ है तो हम लोगों ने जस्ट मैंने बता दिया कि इसका जो है यूज करते ग्राफ बनाने में। आपको यहां से ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इधर जो होता है यानी कि क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन नहीं कहो, यानी कि जो है यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स यानी कि जो है यहाँ पे आ रहे हैं। एक मतलब जो है 1 यानी कि जितना मॉलिक्यूल्स होगा और उसको dN/du के साथ लिखोगे, और यहाँ पे जो हमने क्या लिखा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखा। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे 3 टाइप के बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं कि सपोज करो कि आपके पास यानी कि ये 3 ग्राफ दिए जाते हैं, जैसे इसमें ग्राफ भी है, मैं इस ग्राफ का यूज करता हूँ यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो है क्वेश्चन का यूज करता हूँ। हाँ ये देखो आपके पास 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ये तीनों जो मैंने ये तीनों ग्राफ है ना, आप देखोगे जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के तीनों में जो है पूछा गया ये क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा जाता है कि आपके पास 3 ग्राफ दे दिया जाता है, जैसे मान लो कि ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि जैसे सपोज करो ये ग्राफ है, और ये जैसे ही ग्राफ है तो यहाँ पे 3 वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब ये यहाँ से पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि अगर जब मैंने इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, इसको V3 मान लिया, आपसे पूछा जाएगा V1, V2, V3 इसके अंदर कौन सा स्पीड है, एवरेज स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, या RMS है, ठीक। अभी जस्ट आपको मैंने बताया था कि जो बीच में होता है वो तो क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि VRMS कैसे चेक करेंगे, अब आपके सामने तो अभी तो मैंने बताया तो आपको याद है, लेकिन चेक कैसे करोगे, तो VRMS का जो वैल्यू होता है वो कैसे डिसाइड करते हो, अंडर रूट, यानी कि क्या होता है 3RT/m, यही तो होता है। यानी कि अब देखो जैसे जैसे आप इधर साइड क्या है, मोल फ्रैक्शन, मॉलिक्यूल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आया तो कल मैं 10-15 मिनट जो है आधे घंटे पहले लेके जो है इसको हाँ किस पे डिपेंड है, बेसिकली एक साइड यानी कि देखो यहाँ पे क्या है कि स्पीड है, और एक साइड है मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके जो है पॉइंट में जो है वैल्यू लिया जाता है, और उसके अनुसार से यानी कि इसको क्या कहते हैं जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब देखो आपको याद रखना कि जो पहले जो थी वो सबसे ज्यादा थी, तो यानी कि ये कौन सी स्पीड हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी, और सबसे कम जो हो जाती है यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाती है, VRMS हो जाती है।
खैर कर मैं जो है इन तीनों को जो है कल आप लोगों के लिए जो है मैं फिर से बता दूंगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इन्होंने क्या करा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साइड रखा था और दूसरे साइड स्पीड रखा था, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उसके अनुसार से बताना रहता है। तीन चीजें पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है कि किसका कौन सा स्पीड है, कौन वीआरएमएस है, दूसरा पूछा जाता है किसका मास ज्यादा है। अगर यही पूछा जाता है कि इन तीनों में मास किसका ज्यादा है, कोई बताना चाहेंगे? आप लोग कहोगे सर बहुत ज्यादा समय हो गया है तो छोड़ दो, चलिए आज हम यही रखते हैं। कल की क्लास में अगर लिंक जो है आपको पहले भेज दूंगा, तो आप लोग जो पहले जो है यानी कि ज्वाइन हो जाना, और अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। गुड नाइट, क्योंकि आप लोग जो है सर काफी कल चल दिया जाए। हाँ क्या बोले बेटा अक्षय?